सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर के उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है रामपुर में। तो वहीं इंडिया और भारत पर भी लगातार चर्चा चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी है। दानिश जी, पहला सवाल, रामपुर में एफआईआर हुई है सिविल लाइंस पुलिस थाने में सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के स्टालिन के बेटे और प्रियंक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। आपको लगता है कि सनातन धर्म का अपमान किया उन्होंने? देखिए, जिस तरीके से आज समाज की बात, आज हमारा समाज विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, और जो भी सामाजिक लोग हैं वो सब जिम्मेदारी के साथ समाज के इस भाव को और मजबूत करने का काम करें। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का लक्ष्य हमारा देश को तरक्की से जोड़ना है, भाईचारे से जोड़ना है, विकास और विश्वास से जोड़ना है, और हमें लगता है कि इसी भाव के साथ हम सबको एकजुट होकर विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। किसी धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी पर आप कहते हैं कि ये लगता है आपको किस तरह की टिप्पणी ना हो? देखिए, आज हमारे भारत में जिस तरीके से एक क्रांति है सकारात्मक भाव की, एक क्रांति है विकास की, एक विश्वास का भाव है, तो हम सब भी आगे बढ़ के उस भाव को मजबूत करें। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको काम करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है वो ये है कि इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के जो बहस चल रही है, इसमें आप लोग जो बात कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इसकी टाइमिंग गड़बड़ है, आप लोग उसको राजनीतिक तौर पे भुनाना चाहते हैं, इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, विपक्ष आज मुद्दा विहीन, मूल मुद्दों से भटका हुआ विपक्ष केवल और केवल हर बात में अपना राजनीतिक फायदा खोजता है। लेकिन आज हमारा देश ये तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है, और इस सकारात्मक बदलाव के साथ तालमेल बैठा के समाज को उससे जोड़ने का कर्तव्य आज हमारे देश की मोदी सरकार के कंधों पे है। और हमारे देश की मोदी सरकार बखूबी अपने जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रही है। और आज जिस तरीके से विपक्ष का जो एजेंडा केवल और केवल एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से समाज को गुमराह करके अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा किया जाए, लेकिन देश भी जानता है, देश का समाज जानता है, देश के हर जाति धर्म मजहब के लोग जानते हैं कि विपक्ष का एजेंडा केवल अपनी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना है, और हमारे मोदी सरकार का लक्ष्य ये है कि समाज को विकास से जोड़ना है, भारत को तरक्की से जोड़ना है। लेकिन एक आरोप आप पर यह भी है कि जिस तरीके से 2004 के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने एक प्रस्ताव यहां से पारित करा के भेजा था भारत के नाम का उपयोग करने के, तब आप ही के विधायकों ने वॉकआउट किया था। तो क्या अब समय बदल गया है या जरूरत बदल गई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में हमारे समाज का हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि किस तरीके से समाज को बांट के अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करें। आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी से जनता को विकास से जोड़ के तरक्की को सुनिश्चित करने का काम किया। और हमारे भारत ने आज पूरे विश्व के सामने अपनी क्षमताओं को दिखाया, बताया। हमारे भारत ने बताया कि आज का आधुनिक भारत है जो न साइंस टेक्नोलॉजी में किसी से कम है, ना स्पोर्ट्स में किसी से कम है, ना ही किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी देश से कम है। पूरे भारत का मान सम्मान आज देश के युवाओं ने बढ़ाने का काम किया, और देश की क्षमताओं को समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का काम किया। निश्चित तौर पे ये आज का भारत ये विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत है। चलिए, बढ़ता हुआ भारत और इस भारत की नुमाइंदगी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, और इस बीच में सियासत भी इस पूरे मुद्दे पर तेज होती नजर आती है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक।